एक औरत की हैरत अंगेज दास्तां जो कोई सोच भी नहीं सकता है, और ये सच्ची कहानी है। मेरा नाम नवीन है और मेरी उम्र 33 साल हो गया था, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरे घर में ऐसा कोई भी नहीं था कि जो मेरी शादी करवा दे। दरअसल एक रात जब मेरे घर वाले किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी पर जा रहे थे, कार में मेरी मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई था। मेरे पापा की कार को किसी ट्रक वाले ने ठोक दिया था, जिस वजह से मेरे सारे घर वालों की मौत हो गई थी। घर में मैं और मेरी एक बूढ़ी दादी बचे थे। दादी पहले बिल्कुल अच्छी थी, लेकिन दादी अब नहीं बोल पाती हैं। एक्सीडेंट वाले हादसे के बाद से उनके दिमाग पर बहुत गहरा सदमा पड़ा था। मेरे पापा की ज्वेलरी की शॉप थी, अब वह ज्वेलरी की शॉप मैं ही चलाता हूँ। एक दिन मेरे दुकान पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की शॉपिंग करने के लिए आई, जिसके गाल बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ी की तरह थे। उसको देखकर मेरे मन में लालच आने लगा कि काश ये लड़की मेरी बीवी बन जाती। शादी के लिए मैंने अपना डिटेल सोशल साइट पर दे रखा था। कुछ दिन बाद कुछ लोग मेरे घर पर आए मेरी शादी की बात करने के लिए। उन्होंने मुझे लड़की की फ़ोटो दिखाया तो मैं बिल्कुल हैरान हो गया, क्योंकि फ़ोटो वाली लड़की वही थी जो दुकान पर आई थी। मैंने सोचा लगता है भगवान ने मेरी बात सुन ली, और मैंने बिना सोचे समझे रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। हम दोनों को आपस में मिलाया गया। उसके 15 दिन बाद हमारी शादी हो गई। मैं इस शादी से बहुत ही खुश था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत वाला हूँ कि इतनी खूबसूरत सुंदर बीवी मिली है, क्योंकि मैं देखने में ज़्यादा स्मार्ट नहीं था। आज हम दोनों की सुहागरात थी। मैंने बहुत सारा इंतज़ाम करके रखा था। मेरी बीवी का नाम आशिका था। मैं जैसे ही अपने कमरे के अंदर गया तो आशिका बेड पर बैठी हुई थी। मैं उसके नज़दीक जाकर बैठा और उसके घूंघट को उठाया। उसके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई जन्नत ही मिल गई हो। मैंने उसको मुंह दिखाई के तौर पर एक सोने का सेट दिया। जब मैं उसके नज़दीक जाने की कोशिश किया तो उसने मुझे मना कर दिया। आशिका मुझसे कहने लगी, मेरे कुंडली पर एक ग्रह दोष है, जिसे पंडित ने कहा है कि शादी के 1 महीने तक मुझे कुंवारेपन का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा पति मर जाएगा। ये सुनकर मैं उदास हो गया। पहले तो मैंने उसको समझाने की कोशिश करी कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन जब नहीं मानी तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, 1 महीने की तो बात है, उसके बाद तो सारी ज़िंदगी हमें साथ में ही रहना है। उस रात हम दोनों ऐसे ही सो गए। मैंने अपनी दादी से पूछा, दादी बहू कैसी लगी? दादी ने कहा, बहू तो बहुत सुंदर है। वह कुछ बोल नहीं पाती थी, बस इशारे से बताती थी। अब रोज़ ऐसे ही होने लगा। मैं उसके चेहरे को देखकर ही सो जाता था और अपने आप को दिलासा देता रहता था। हमारे घर में कोई कमी नहीं थी। हर काम के लिए नौकर रखे हुए थे। आशिका को पूरे दिन कोई काम नहीं करना पड़ता था, लेकिन फिर भी रात को जब मैं आता था तो थकी थकी सी रहती थी। मैं उससे पूछता कि क्या बात है, तुम इतनी थकी थकी क्यों हो? तो आशिका दूसरी बात करके उस बात को टाल देती थी। एक दिन दादी की तबीयत थोड़ी खराब थी, तो मैं दादी की हाल चाल पूछने के लिए दादी के रूम में गया। तो दादी बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दादी के रूम के सामने से आशिका गुजरी तो उसकी तरफ इशारा करके कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। दादी का इशारा देखकर मेरे दिमाग में कुछ खनका, क्योंकि मैंने आशिका को बिना जांच पड़ताल करे ही उससे शादी कर ली थी। और आजकल तो न्यूज़पेपर में अजीबोगरीब खबर सुनने को मिलते ही रहते हैं। तो मैं सोचने लगा कि ऐसा क्या किया जाए कि
सच का पता लगाया जाए। मैंने आशिका को फ़ोन करके कुछ सामान लेने के लिए बाहर मार्केट भेज दिया। उसके बाद मैंने घर में किसी बंदे को भेजकर चारों तरफ कैमरे लगवा दिए, लेकिन उन कैमरों को कोई देख नहीं सकता था। जब मैंने कैमरे लगवाए उस टाइम मैं दुकान पर था। मैंने अपना लैपटॉप खोला और उसमें देखने लगा। जब मैंने आशिका को देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि आशिका बिल्कुल लड़कों जैसा चल रही थी। चाल ढाल बिल्कुल लड़कों जैसा था और पूरे घर में घूम घूम कर कुछ ढूंढती रहती थी। कैमरे वाले ने गलती से बाथरूम में भी कैमरा लगा दिया था। जब मैंने आशिका को नहाते हुए देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। आशिका को देखकर मेरी चीखें निकलने ही वाली थी, लेकिन मैंने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया। उसके बाद मैं सीधा अपनी दुकान से पुलिस स्टेशन गया और आशिका के बारे में सब कुछ बता दिया और वह वीडियो भी पुलिस वाले को दिखाया। पुलिस वाले भी आशिका का वीडियो देखकर हैरान हो गए और हम लोगों को उससे दूर रहने के लिए बोला और पुलिस वालों ने उसके बारे में छानबीन शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने छानबीन करते वक्त मुझे एक जगह बुलाया। मैं वहां पहुंचा तो पता चला कि वह एक किन्नरों का घर था। आशिका पहले वहीं रहती थी। जब आशिका गलत काम करने लगी तो बाकी किन्नरों ने उसको बाहर निकाल दिया। 2 दिनों में पुलिस वालों ने आशिका के बारे में सब कुछ पता कर लिया। उसके बाद पुलिस हमारे घर पर आ गई और आशिका को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर गए। दरअसल जब मैंने आशिका का वीडियो देखा था तो उस वीडियो में आशिका का ऊपर का शरीर लड़कियों का था और नीचे का शरीर लड़कों जैसा था। इसलिए इस वीडियो को देखकर मेरी चीखें निकलने वाली थी। दरअसल आशिका एक किन्नर थी और उसका नाम आशिका भी नहीं था। नकली माँ बाप बनाकर सोशल मीडिया पर उन लड़कों को ढूंढती जिन लड़कों के घर में आगे पीछे कोई नहीं होता और जिन लड़कों के पास खूब सारा पैसा होता, उन्हीं लड़कों को अपने जाल में फंसाती थी। मेरी ज्वेलरी की दुकान थी, आशिका वही लूटने आई थी। पुलिस ने यह भी पता लगाया कि आशिका ने ऐसे ही कई लड़कों को बर्बाद किया है और जिन लड़कों को उसकी असलियत पता चल जाती थी, उनमें से कई लोगों को मार भी दिया करती थी। मैं अपनी दादी का शुक्रिया अदा कर रहा था, जिनकी वजह से मेरी जान और पैसे दोनों बच गए। दादी ने आशिका का कुछ ऐसा देख लिया था जिससे उनको शक हो गया था। समय रहते मुझे भी चौकन्ना कर दिया, लेकिन मेरी गलती थी कि मैं शादी से पहले उसके बारे में कोई भी छानबीन नहीं करा। आशिका बिल्कुल भी किन्नर नहीं लगती थी। वह बहुत ही खूबसूरत लड़की लगती थी। उसी का फ़ायदा वह खूब उठा रही थी। वैसे आशिका अब जेल में है। उसे उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है, क्योंकि उसने पहले कई लोगों की जान भी ली थी। हेलो दोस्तों, आप लोग हमेशा स्वस्थ और खुश रहिए और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।